अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुकैया गज़ल। आप सब सलामत रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सबसे पहले ये वीडियो देखें। मैं ये खुशी से कहती हूँ कि हमारी हुकूमत ने दफाई बजट में इजाफा किया, इससे भी ज़्यादा और इजाफा करें तो बेहतर है, क्योंकि जब मुल्क की जब मुल्क में इस्तेहकाम होगा, जब मुल्क के अंदर माली इस्तेहकाम होगा तो हमारी दिफा भी मजबूत होगी। जी, ये आपकी एमएनए है और ये क्या कर रही थी? सौंफ खा रही थी, छालियाँ खा रही थी। उन्हें कहना नहीं आया, छालियाँ खा रही थी। किस कदर बांझ है ये धरती, किस कदर बांझ है ये धरती कि हमारे पास अच्छे मेरिट पर रखने के लिए लोग ही नहीं हैं। हमने मामा, चाचा, ताया, माँ, दादी, बाप, फुफ्फा, फुफ्फी, कज़न, उनके बच्चे सारे इकट्ठे कर लिए। वही 4-5 उनके खुशामदी, उनके दरबारी सारे इकट्ठे करके और हमने एक असम्बली तैयार की है और उन्हीं सब कुछ हम नवाजते जा रहे हैं। उन्हीं की तनख्वाहें हमने लाखों में कर दी हैं। वो सोए रहती हैं, बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं। उन्हीं की तनख्वाहें हमने लाखों में कर दी, उनकी मरात लाखों में कर दी। उनके लिए लाखों में नहीं, आप ये कह लें कि अब तो सब कुछ करोड़ों में पहुंचा हुआ है। सब कुछ हमने बढ़ा दिया। उन्हें हर चीज़ की ज़रूरत थी, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। हम कौन होते हैं खाने पे? हम कोई इस मुल्क के थोड़ी हैं। ये मुल्क तुम्हारा है, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, तो तुम हो मालिक इसके। यानी वो हमारे साथ हुआ है कि वो कहते हैं ना, हमारे तो बड़े भी हमें यही कहते रहे, ऐ शम्मा ये रात तुम पे बारी है जिस तरह, हमने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। यकीन करें यही सोचते रह गए कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। यकीन करें यहाँ पर तो कब्र के लिए जगह भी नहीं मिलती। मैंने देखा कि वो 1-2 ना वाक़यात ऐसे हुए कि मुझे जाना हुआ जनाजे पर, रात हो गई, बेचारे थोड़ी सी उनकी हालत तो पतली थी, तो उनके ना कब्र ही नहीं किसी ने दी, कब्र के लिए जगह ही नहीं मिली। फिर बाबा गए और उनके साथ जो उनके दोस्त थे और भाई, और इन दोनों ने जाकर बड़ी मुश्किल से उनका मामला हल करवाया और उस खातून को कब्र नसीब हुई और वो कब्र के अंदर गई। एक और एक ऐसे ही वाक़े में उस आदमी को कब्र नहीं मिल रही थी अपने उस कब्रिस्तान में जहाँ पर उसके सारे रिश्तेदार दफन थे। हाय हाय हाय, मैंने तो उस टाइम भी कहा, मैं कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। यकीन करें कोई जगह नहीं है जाने के लिए। और अगर हम आप कहते हैं कि आपको आगे जाकर सुकून मिलेगा तो ये बात आप भुला दें। इसलिए जो है उसमें सुकून करें, सुकून महसूस करें, जीने की कोशिश करें। ऐसे ही लोग आपके ऊपर हुक्मरान रहेंगे या आपस में ही मिल बांट कर खाते रहेंगे। आपके लिए वही है जो बजट में आपको दिया गया। मज़े की बात है कि हुकूमत की नज़र में 8,500 कमाने वाला अमीर बंदा है। अगर वो अमीर है तो 8.5 नहीं 18 लाख लेने वाला वो क्या होगा? ये अवाम के साथ सरासर मजाक है। अगर आप ऐसी बातें करते हैं, अगर आप ऐसा सब कुछ कहते हैं, यानी 2000 अगर मैं 25 की बात करूं तो उसमें तनख्वाहों में कितना इजाफा किया गया था। एक तरफ उसको रख लेते हैं, दूसरी तरफ आपकी इस बात को रख लेते हैं कि ये 4 भाई हैं तो एक रोटी के 4 टुकड़े करें। इतना मजाक अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं ना कि गरीबों के साथ मजाक बनता नहीं है। अब मैं उठूं और बाहर जाकर मैं सफाई वाले जो लोग हैं जो गली में सफाई कर रहे हैं उनसे मजाक शुरू कर दूं तो ये अच्छा नहीं लगता। यानी मेरे ख़्याल में शिकवा करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि शिकवा भी इस बात पे आता है जी बगावत करते हैं आप लोग, आपको तकलीफ़ होती है। लास्ट टाइम मैंने ऐसे बयानात सुने अज़मा बुखारी साहबा के कि उन्होंने इतनी बड़ी बातें कर दी कि जो ये वो फितना पार्टी सिखा रही है, फितना पार्टी। मैं तो फितना पार्टी के जो बजट वो लाए थे या वो जो कर रहे थे, मैं उसे अजाब कहती हूँ, अजाब। और मुझे ऐसे लगता है कि उस अजाब को कम नहीं किया आप लोगों ने उसको बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। ये बड़ा अफसोसनाक है। और लेकिन सबसे बड़ा दुख पता क्या हुआ है कि अगर मैं इन सारे ऐवानी शहज़ादों को देखती हूँ ना, ये 8,500 के भी मुझे काबिल नहीं लग रहे। मुझे 8,500 के काबिल देने के नहीं लग रहे जो इतने लाख तनख्वाहें ले रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि IMF किस तरह हमारे ऊपर ही सारा बर्डन डालने का, कुर्बानी देने का कहता है और सारा कसूर जो है वो हमारा ही निकलता है। ये खुला तज़ाद नहीं।
اس بارے کون سوچے گا؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ دیر ہو گئی ہے، سوچیں اس سے پہلے کہ واقعی دیر ہو جائے۔